उस तेल को फेंकने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, न मेस को चलाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई बड़ा एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई, ना एफआईआर अब तक दर्ज कराया गया है। हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं मोतिहारी के प्रशासन को कि उस मेस इंचार्ज को गिरफ्तार किया जाए, उस कर्मचारी जिसने तेल फेंकने का काम किया हमारी बहनों के ऊपर। रक्षाबंधन के दिन तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा फैसला, कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग जो है उसकी रणनीति को तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए कल एक छोटा सा बैठक हम लोगों ने एमएस कॉलेज मैदान में रखा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। यह घटना हमारे गृह जिला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का है। विगत कुछ दिनों पहले वहां के 3 छात्रों ने तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने मेस इंचार्ज को कहा कि हम लोग पराठा पूड़ी नहीं खाएंगे, हम लोग को रोटी दे दीजिए क्योंकि हम लोग की तबीयत खराब है। उसको लेकर के जो वहां के मेस के कर्मचारी थे जिनका नाम अभिषेक था, उन्होंने जो है गरम तेल उनके ऊपर फेंकने का काम किया। जहां एक तरफ हमारी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कॉलेज जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, जिसकी मंत्री आदरणीय शीला मंडल जी हैं, जो खुद एक महिला है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अब तक न उस तेल को फेंकने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, न मेस को चलाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ना कोई बड़ा एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई, ना एफआईआर अब तक दर्ज कराया गया है। तो ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये जेंजी के खिलाफ शायद सरकार का है। वहां के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर नवनीत जी, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जिस तरह की मनमानी करते हैं, जिस तरह का उनका रवैया है, वहां का जो 3 लाख का रोटी बनाने का मशीन होता है उसको 12 लाख में खरीदते हैं, वो भी स्टेशनरी के दुकान का बिल लगा करके। ऐसी लंबी लिस्ट है जिस तरीके से जो है उल्टी सीधी काम, भ्रष्टाचार का काम जो है उस मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार किया जा रहा है। और इस तरीके से बर्बरता छात्रों के ऊपर तेल फेंक देना, उन बच्चियों का जो है हाथ पैर जल गया है, वो उपचार में है, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं किया गया। तमाम लोग, वहां के प्रशासन के लोग गए, मोतिहारी के आरजेडी के जो वहां के अध्यक्ष हैं वो मनोज यादव जी वो गए, राजेंद्र राम जी जो पहले मंत्री भी रहे हुए वो भी गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं करना ये दिखाता है कि कितना जो है अहंकार प्रशासन का, कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो नवनीत जी जो वहां के प्रोफेसर है जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं सही होता हुआ नजर आ रहा है। रक्षाबंधन आने वाले 28 तारीख को है और हमारी बहनों के प्रति हम लोग की कुछ जिम्मेदारी है। हम लोग प्रशासन से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि रक्षाबंधन के दिन तक अगर एफआईआर और अरेस्टिंग नहीं होता है उस मेस वाले के खिलाफ, और ये मेस भी गैर कानूनी तरीके से टेंडर को जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है, कोई नियम कानून वहां पालन नहीं किया जा रहा है, और पैसों का, भ्रष्टाचार का एक लंबा लिस्ट है, जिसको भी हम लोग प्रेस के पास लाने का काम करेंगे। और हम लोग एक चेतावनी देना चाहते हैं कि उन बच्चियों को न्याय हो, हमारी बहनों को न्याय मिले। अब तक ना एफआईआर का होना, ना उस मेस के इंचार्ज व्यक्ति जो है उसका गिरफ्तारी, ना उस व्यक्ति जिन्होंने तेल को फेंकने का काम किया, अभिषेक जिसका नाम है, ना उसकी गिरफ्तारी हुई है। रक्षाबंधन के दिन तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा फैसला, कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होता है तो एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग जो है उसकी रणनीति को तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए कल एक छोटा सा बैठक हम लोगों ने एमएस कॉलेज मैदान में रखा है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें से कई बड़े बड़े लोग पढ़ करके निकले हैं। आज जो हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं कुमार शैलेंद्र जी, जो पथ निर्माण के मंत्री है, वो भी उसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। हमारे मधुबन के पूर्व विधायक शिवजी राय जी उसी के प्रोडक्ट हैं। हमारे बड़े भाई जो रेड क्रॉस के हेड हैं जिला के, विभूति नारायण सिंह जी, वो उसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं। हम लोग के बड़े भाई इंजीनियर आजाद साहब, जो कि जन स्वराज के बड़े नेता हैं और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट भी रहे, वो वहां से पढ़े हैं। हमारे इंजीनियर संजय यादव जी, जो कि जन स्वराज के चिरैया से कैंडिडेट थे और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े जिला के बड़े हस्ती वहां से पढ़ करके निकले और अपने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये उस कॉलेज की आत्मा है, उस कॉलेज की ताकत रही है, कॉलेज का इतिहास रहा है। लेकिन प्रोफेसर नवनीत जैसे गैर जिम्मेदार प्रिंसिपल, जो कि प्रभार में, पता नहीं क्यों नहीं उनको हटाया जाता है, क्यों नहीं दूसरे को प्रभार दिया जाता है। भ्रष्टाचार जिस तरीके से उन्होंने उस कॉलेज में बढ़ाया है, और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत अगर उनके मेस वाले कर रहे हैं, सीसीटीवी का फुटेज निकाला जाए। कई तरह की बातें होती हैं, भाई जानबूझ करके तेल को नहीं फेंका गया, गिर गया। मुझे पूरा विश्वास है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि हमें सिखाती है कि यंत्रों से कैसे अपने आप को लैस करें
और कितनी जरूरी है टेक्नोलॉजी। मुझे पूरा यकीन है कि वहां सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा होगा, तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को बाहर निकाला जाए और हमारी बहनों को रक्षाबंधन तक न्याय मिले, ये सुनिश्चित करते हैं। ये हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं मोतिहारी के प्रशासन को कि उस मेस इंचार्ज को गिरफ्तार किया जाए, उस कर्मचारी जिसने तेल फेंकने का काम किया हमारी बहनों के ऊपर, उनके शरीर को जलाने का काम किया गर्म तेल से, उनके ऊपर कार्रवाई रक्षाबंधन तक अगर नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन मोतिहारी में हम लोग करेंगे। और ये पार्टी से ऊपर उठ करके एक एक व्यक्ति जेंजी के सम्मान में, जिस तरीके से जेंजी के बच्चों ने हम लोग जैसे नेता को जो है रास्ता दिखाने का काम किया है, एक ईंधन देने का काम किया है देश को कि अगर अपने हक की लड़ाई को लड़ सको तो बिल्कुल जीत होगी। तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान में, अपनी बहनों के सम्मान में रक्षाबंधन तक हम इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन मोतिहारी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हम लोग करने